बाहर निकलते ही झुलसा देने वाली धूप, पिघलती हुई सड़कें और पसीने से तरबतर लोग। जरा सोचिए, आजकल गर्मियां कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं होती जा रही हैं? मतलब दुनिया भर में तापमान के पुराने रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढेरे हैं। नदियां सूख रही हैं और बेजुबान जानवर पानी की तलाश में भटक रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गर्मा गर्म विषय की गहराई में जाएंगे। आखिर ये सब अचानक से इतना क्यों बढ़ गया है? चलिए इसके पीछे की असली साइंस को डिकोड करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले देखेंगे अत्यधिक गर्मी का बढ़ना, फिर इसके असली कारण, अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट, इस गर्मी की भारी कीमत, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके, और आखिर में एक बेहतर और ठंडे भविष्य के लिए कुछ व्यावहारिक समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अत्यधिक गर्मी का बढ़ना, एक ग्लोबल क्राइसिस। अब सीधा मेन सवाल पर आते हैं। हीट वेव यानी लू इतनी जानलेवा क्यों होती जा रही है? न्यूज़ में तो हम रोज सुनते हैं कि आज पारा इतने डिग्री पार कर गया, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस रिकॉर्ड तोड़ मौसम के पीछे असल मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये सिर्फ सूरज के आग उगलने की बात नहीं है, इसके पीछे पूरी एक साइंस काम कर रही है। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि हीट वेव एक्चुअल में है क्या। जब बेहद गर्म मौसम कई दिनों या हफ्तों तक खिंच जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा विलन है ट्रैप्ड एयर यानी फंसी हुई हवा। होता क्या है कि गर्म हवा एक ही जगह पर लॉक हो जाती है, वो बाहर निकल ही नहीं पाती। सोचिए, जैसे आप किसी बड़े से ओवन के अंदर फंस गए हों और गर्मी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। बस बिल्कुल वैसा ही। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, गर्मी के मुख्य कारण और इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है। तो इन हीट वेव्स के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है? जाहिर सी बात है, क्लाइमेट चेंज। हमारी फैक्ट्रियां, हमारी गाड़ियां, ये सब मिलकर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें हवा में छोड़ती हैं। अब ये गैसें क्या करती हैं? ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटा कंबल सा बना लेती हैं। ये कंबल सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उसे वापस स्पेस में जाने से रोक देता है। और नतीजा, हमारी धरती हर साल लगातार और ज्यादा गर्म होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, द अर्बन हीट आइलैंड। चलिए शहरों पर जरा करीब से नजर डालते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शहर गांवों के मुकाबले हमेशा ज्यादा गर्म क्यों लगते हैं? इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमारे शहरों की ये जो कंक्रीट की सड़कें और कांच की ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना, ये दिन भर सूरज की गर्मी को स्पंज की तरह सोखती रहती हैं, और रात होने पर भी ये उस गर्मी को धीरे धीरे बाहर निकालती हैं। इसलिए शहर कभी ठंडे ही नहीं हो पाते। दूसरी तरफ हमारे गांव, जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वहां तापमान काफी कम रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो जहां पेड़ गायब हैं, वहां गर्मी का मीटर एकदम हाई रहता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, द कॉस्ट ऑफ द हीट। जीवन और हमारी पृथ्वी पर इसका क्या असर हो रहा है? अब देखिए, ये सिर्फ पसीना आने या अनकंफर्टेबल फील होने तक सीमित नहीं है। इसके नतीजे सच में डरावने हैं। लू लगने और डिहाइड्रेशन से अस्पताल भरे पड़े हैं। नदियां सूखने से पानी की भयंकर किल्लत हो गई है। खेत सूख रहे हैं, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। और गर्मी से बचने के लिए हम एसी, कूलर फुल स्पीड पर चलाते हैं, जिससे बिजली की डिमांड आसमान छूने लगती है और फिर शुरू होते हैं लंबे पावर कट। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही, लेकिन सबसे दुखद ये है कि इस चिलचिलाती गर्मी में इंसान और बेजुबान जानवर अपनी जान तक गंवा रहे हैं। हमारा पांचवा हिस्सा है दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, यानी वो जगह जहां खतरा एकदम चरम पर है। अब हर जगह गर्मी का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ इलाकों की भौगोलिक स्थिति हालात को और भी बदतर बना देती है। भारत और पाकिस्तान को ही ले लीजिए, यहाँ वैसे ही तापमान ज्यादा रहता है और ऊपर से इतनी घनी आबादी, ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। वहीं मिडल ईस्ट और अफ्रीका में अत्यधिक गर्मी के साथ साथ पानी की भयंकर कमी ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। और अगर यूरोप की बात करें, जो अपनी सर्दियों के लिए जाना जाता था, वहां भी अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। उनका बुनियादी ढांचा इस लेवल की गर्मी को झेलने के लिए बिल्कुल भी डिजाइन नहीं किया गया है। चलिए अब छठे और आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, एक ठंडे भविष्य के लिए समाधान। अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं, हम अभी भी हालात बदल सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम, कार्बन पोल्यूशन पर ब्रेक लगाना। हमें कोयले और तेल को छोड़कर सोलर और विंड एनर्जी जैसे क्लीन ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा।
कंक्रीट के इन जंगलों को वापस ग्रीन सिटीज बनाने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे। और हाँ, पानी बचाना अब कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। आज हम जो भी कदम उठाएंगे वही हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन खतरनाक हीट वेव से बचाएंगे। इसे खत्म करने से पहले एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा। हीट वेव सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जो कुछ भी समझा वो साफ साफ बता रहा है कि हमारी पृथ्वी का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम आज अभी क्या एक्शन लेते हैं। एक सूखी बंजर जमीन को दोबारा हरा भरा बनाने की ताकत आज भी हमारे ही हाथों में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या हम वक्त रहते इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।